धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और जितने लोग नए साल में पहली बार इस सभा में आ रहे हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। आइए अपने बगल वालों का स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। कितने लोग उत्साहित हैं 2025 के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका उत्साह पता चलना चाहिए कि हाँ सचमुच में आप उत्साहित हैं। जब पूछते हैं कि कितने लोग उत्साहित है, तो उत्साहित है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर आप उत्साहित नहीं हैं तो उत्साहित हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उत्साहित नहीं है तो आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि 2025, और मैं इस बात को शेयर कर रहा था भाई रिकी के साथ में, और हम किसी काम से बाहर निकले थे, मैं उनसे शेयर कर रहा था कि 2025 न्यू ईयर के समय क्योंकि मैं यात्रा कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और अभी कल फिर मैं जाऊंगा और साउथ की तरफ मुझे जाना है, और अगले संडे के पहले मैं वापस आ जाऊंगा। तो अगले संडे मैं होऊंगा यहाँ पर। हालेलुया। सो इधर यात्रा का समय है, प्रभु के लोगों से मिलने का, और परमेश्वर इस प्रकार से अवसर दे रहे हैं कि हम प्रभु के लोगों से मिले और एक दूसरे को उत्साहित करें। पर न्यू ईयर की रात को जब मैं यहां बैठा था तो मेरे पास केवल एक दर्शन था जो प्रभु ने मुझे दिया, और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु 2025 कैसा होने वाला है। और प्रभु ने मुझे उस दर्शन में स्वर्ग का दर्शन दिखाया, और स्वर्ग में स्वर्गदूत वो इस बात की घोषणा कर रहे थे कि 2025, वो कह रहे थे ईयर ऑफ फुलफिलमेंट, ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। हालेलुया। ईयर ऑफ फुलफिलमेंट मतलब पूरा होने का साल। 2025 पूरा होने का साल है। आपके जितने काम रुके हुए थे, जो बहुत सालों से नहीं हुए, वो 2025 में पूरे होंगे। जो छुटकारे, जिस आशीष के लिए आप इंतजार कर रहे थे और बहुत साल से वो रुकी हुई है, शैतान ने उस पे अड़ंगा मार के रखा है, 2025 में वो सारी बातें, वो सारे दर्शन पूरे होंगे। इट इज द ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। मैंने देखा कि स्वर्गदूत तुर ही बजा रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है, और स्वर्गदूत एक स्थान से दूसरे स्थान वो जा रहे जैसे उनके पास बहुत काम है। वो कह रहे कि पूरा होने का साल, पूरा होने का साल। अब मैं भाई रिकी को बोल रहा था कि मैं इतना व्यस्त था कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैं बैठा, और उस न्यू ईयर की सर्विस में तुरंत मैं बैठे बैठे मैंने नोट्स बनाए, जो मुझे मैसेज देना था उसके लिए, क्योंकि मेरे पास नोट्स बनाने के लिए भी टाइम नहीं था। मेरे पास ये अवसर नहीं था कि मैं देखूं कि और प्रभु के दास लोग 2025 के विषय में क्या कह रहे हैं। लेकिन जब सारी बातों को खत्म करके मैं वापस गया और मैंने जाकर के देखा कि प्रभु के और दास लोग क्या कह रहे हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को देख करके, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, दिस इज द ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। तो सचमुच में ये उत्साहित होने का साल है। पर ये साल उत्साहित होने का किन लोगों के लिए? इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, कुछ बातें मैं आपके साथ में जल्दी से शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग जिनके पास में प्रकाशन है, वो इस साल का लाभ उठा पाएंगे। और मैंने न्यू ईयर की सर्विस में इस बात को बताया कि 2025 बिल्ड करने का साल है। जिस प्रकार से नहमाया ने यरूशलेम की दीवार को बनाया, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है, उन बातों को हम बना सकते हैं। और कई सालों की आशीष कुछ ही समय में पूरी हो जाएंगी, और कुछ, हालेलुया, जिनके ऊपर अनुग्रह होगा वे अपने जीवन में 10 साल 15 साल आगे इस साल निकल जाएंगे, 10 इयर्स 15 इयर्स आगे निकल जाएंगे। और मैं इस साल को जाने नहीं देने वाला हूं। मतलब मैं एकदम तैयार हूं। जैसे एक दौड़ने वाला दौड़ने के पहले बिल्कुल रेडी रहता है, और जो बोलता है वो बोलता है रेडी गेट सेट गो, और उस समय आपको पता है कैसा महसूस होता है। अगर आप कभी दौड़े हैं रेस में तो बिल्कुल आप तैयार रहते कि जैसी
गोली चलेगी, गो की आवाज होगी और आप तुरंत बिल्कुल रॉकेट की तरह आप निकलेंगे। वैसे ही हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जो ढीले ढाले हैं, 2025 कैसे आया और कैसे गया उनको पता भी नहीं चलेगा। तो देखेंगे क्या क्या डिस्टर्बेंस कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल ईयर रहेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। 2025 आया और 2025 चला गया। कई लोग जो आत्मा में सुस्त हैं, जो कैजुअली ले रहे हैं, देयर इज अ विंडो ऑफ ब्रेक थ्रू। एक समय होता है, एक अलौकिक द्वार खुलता है, कुछ समय के लिए खुलता है, और उस समय जो लोग तैयार होते हैं वो अपनी आशीषों को वो बटोर लेते हैं, अपने छुटकारे को बटोर लेते हैं। देयर इज अ सुपरनैचुरल विंडो दैट ओपन्स फॉर अ सीजन। एक समय के लिए, वो हमेशा नहीं खुला रहता है, एक समय के लिए खुला होता है। और कई लोग हालेलुया, उनको पता ही नहीं चलेगा कब वो दरवाजा खुला और कब वो बंद हो गया। वो सुस्त होंगे, वो कैजुअल होंगे, वो अपने बाकी जीवन की भटकाने वाली बातों में उलझे रहेंगे, वो प्रभु की बातों को लेकर के सुस्त होंगे। जब उनको प्रार्थना करना चाहिए तब वो सो रहे होंगे, जब उनको स्तुति करना चाहिए तो वो टीवी देख रहे होंगे, जब चर्च जाने का समय है तो फिर वो किसी और प्रोग्राम में व्यस्त होंगे, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 जो लोग गंभीर नहीं है, वो ये साल आएगा और चले जाएगा। वो सुनेंगे कि हाँ, बिशप रोहित ने बोला था कि 2025 अद्भुत आशीषों का साल है, लेकिन वो उन आशीषों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। इन आशीषों को कौन रिसीव कर पाएंगे? जो आत्मा में बिल्कुल तैयार हैं, जो आत्मा में गंभीर हैं, जो प्रभु की बातों को लेकर के उत्साहित हैं, जो अवेयर हैं, जो रेडी हैं। हालेलुया। जो तैयार है, अपने बगल वाले को बोले तैयार हो जाओ। ये सोने का साल नहीं है, ये प्रार्थना करके अपनी आशीषों पे कब्जा करने का साल है। ये प्रार्थना के द्वारा अपनी आशीषों के ऊपर कब्जा करने का साल है। हालेलुया। If you are ready, you will see the blessings of God. Hallelujah. और जब हम आशीषों की बात करते हैं तो हम हमेशा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की बात करते हैं। Praise the Lord. और प्रभु के राज्य में एक नियम है कि अगर हमें आनंद चाहिए तो हमें आनंद बोना है, अगर हमें शांति चाहिए तो हमें शांति बोना है। हालेलुया। अगर हमें प्रेम चाहिए तो हमें प्रेम बोना है। तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जा सकता। जो इंसान बोता है वही काटता है। हम बोते हैं बीज, लेकिन हम काटते हैं फसल। कितनों को समझ में आ रहा है? बीज थोड़ी होती, फसल बहुत ज्यादा होती है। 2025 इट इज द ईयर ऑफ सोवर्स। ये बोने वालों का साल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी प्रार्थना है 2025 में that the God will give us a generous spirit, कि प्रभु हमें एक उदार आत्मा देगा ताकि हम उदारता के साथ में बोएं, क्योंकि जितना हम बोएंगे उसका कई गुना फसल हम काटेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बाय द एंड ऑफ 2025, जब इस साल खत्म हो रहा है, तो मेरी प्रार्थना है कि हर एक परिवार जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है वो आर्थिक रीति से एक अलग स्तर पे, एक ऊंचे स्तर पर होगा। लेकिन आर्थिक आशीषें वही देखेंगे जो कि बोने में विश्वास योग्य है, जो प्रभु के राज्य में बोने में विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के राज्य को बनाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन को बनाएगा। हालेलुया। सो बी जेनरस। इस 2025 में उदारता के साथ में, आनंद के साथ में नाच। एक चर्च में मैंने देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो क्या करते हैं,
वो अब जो ऑफरिंग बॉक्स है वो सामने रखते हैं, और जब वो बोलते हैं ऑफरिंग देने का समय है, अपनी भेंट अपने दशमांश को प्रभु के लिए देने का समय है, तो उस कलीसिया के लोग ऐसे ही आके नहीं डालते, उस कलीसिया के लोग नाचते नाचते आके डालते। क्यों? ये प्रभु ने उनको इतना आशीष दिया कि वो प्रभु को जब दे रहे तो बड़े आनंद के साथ में वो अपने भेंटों को प्रभु को देते। वैसे ही आत्मा इस कलीसिया को इस साल दे। हालेलुया। जो हर्ष के साथ बोएगा वो हर्ष के साथ बटोरेगा। So 2025 will be a year of sowers. 2025 गंभीर लोगों का साल है। 2025 उन लोगों का साल है, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि क्या वचन मुझे प्रचार करना है, और प्रभु ने मुझे बड़ा बड़ा सुंदर वचन दिया। बहुत संक्षिप्त है, बहुत सुंदर वचन है। 2025 में प्रभु कैसे हमें अपने साल को जीना है, किस प्रकार से हमें जीना है। और प्रभु ने कहा 3 P's। P फॉर पैरेट। प्रभु ने बोला 3 P's। अपने बगल वाले को बोले 3 P's। हालेलुया। द फर्स्ट P इज पर्पस। पहला है पर्पस, कि हमारे जीवन में दर्शन होना चाहिए। नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 पद, उसको हम पढ़ें। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, Where there is no vision, the people perish। पढ़ें 29 का 18। जहां पे दर्शन नहीं है वहां पर लोग नाश होते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि जहां पे दर्शन नहीं होता है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं या नाश हो जाते हैं। अलग अलग अनुवाद में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है, और दोनों ही बातें सही है। 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो 2025 के लिए हमारा दर्शन बिल्कुल साफ होना चाहिए कि 2025 में किन बातों को मैं अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं या किन बातों के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, तो फिर आप भटक रहे हैं। जो लोग भटक रहे हैं वे लोग कहीं नहीं पहुंचते। और इस समय मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में जांचें कि क्या 2025 के लिए मेरे पास एक साफ दर्शन है कि किन बातों को मैं अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहता हूं, और परमेश्वर की मर्जी को मैं कैसे अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। 2025 में मेरे परिवार के लिए दर्शन क्या है? 2025 में मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कार्य क्षेत्र के लिए दर्शन क्या है? 2025 में मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए दर्शन क्या है? कौन सी बातें जिन्हें मैं पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं? हालेलुया। क्या मैं 2025 में अपने आप को अपनी मैरिड लाइफ में सेटल होता हुआ देखना चाहता हूं? क्या मैं अपनी उस डिग्री को पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं? क्या मैं 2025 में अपने बिजनेस को डबल होता हुआ देखना चाहता हूं, अपनी इनकम को डबल होता हुआ देखना चाहता हूं? क्या मैं 2025 में और आत्मा के दुगने अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूं? 2025 के लिए आपका दर्शन क्या है? हालेलुया। मैं चाहता हूं कुछ क्षण आप लें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को बोले, प्रभु 2025 के लिए मेरे जीवन में तू दर्शन स्थापित कर। क्या बातें हैं? कुछ भी असंभव नहीं है। क्या बातें हैं जो आप होते हुए देखना चाहते हैं? और वो एक ही बात नहीं हो सकती, हो सकता है अलग अलग बातों के लिए आपके पास में अलग अलग दर्शन है, और प्रभु आपको दर्शन इसी समय दर्शन रिलीज करेंगे। आप देखेंगे उन बातों को होते हुए, अपनी आत्मा में आप उन बातों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बस ध्यान इतना रखना है कि हमारा दर्शन प्रभु के दर्शन के साथ मैच करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपनी आंखों को खोल सकते हैं। दर्शन का होना क्यों जरूरी है? अगर दर्शन हमारे जीवन में है तो ये हमारे जीवन को सरल बनाता है, सिंपल बनाता है। अगर मुझे पता है, मैं घर से निकला और मुझे पता है कि मुझे अशोक नगर जाना है, तो मैं अशोक नगर के रास्ते पर सीधे निकलूंगा।
लेकिन अगर मैं घर से निकला और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है, तो मैं निकल तो गया हूं लेकिन मैं घूमता रहूंगा, मुझे पता ही नहीं कहां जाना है। हो सकता है कि मैं मुरी की ओर निकल जाऊं, हो सकता है कि मैं मोराबादी की ओर निकल जाऊं। मुझे जाना है अशोकनगर, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मुझे वहां जाना है। जिन बातों को मैं खोज रहा हूं, उदाहरण के लिए अगर वो अशोकनगर में है, मुझे पता नहीं है कि वो वहां है, मुझे वहां जाना है, मेरे जीवन में कोई दर्शन नहीं है, तो मैं घूमता रहूंगा, खोजता रहूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर मुझे पता है मुझे कहां जाना है, तो मैं घर से निकलूंगा और सीधे अशोकनगर के लिए रास्ता लूंगा। लाइफ सिंपल हो गई, मैं भटक नहीं रहा हूं, मुझे पता है कहां जाना है, कैसे जाना है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दर्शन होता है, तो हम व्यर्थ की बातों में उलझने से बचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में दर्शन है तो हम व्यर्थ की बातों में उलझने से बचते हैं। जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें, ऐसा नहीं है कि हमें बुरी बातों से बचना है, हमें अच्छी बातों से भी बचना है। कितनों को समझ में आ रहा है? अपने बगल वालों को बोले अच्छी बातों से बचो। क्यों? बहुत सारी बातें अच्छी हैं लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं हो सकती। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे दर्शन को पूरा करने के लिए कौन सी बातें जरूरी हैं। तो उन्हीं बातों में मैं अपना समय इन्वेस्ट करूंगा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा, उन्हीं बातों में मैं अपना टाइम निवेश करूंगा। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए ज्ञान अच्छा है, लेकिन जो अगर मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग का ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन वो इंजीनियरिंग की किताबें नहीं पढ़ेंगे। क्यों? वो उसके दर्शन के साथ मैच नहीं करता है। और इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, दर्शन की बातें, लेकिन जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं वो उन किताबों को पढ़ने से अपने आप को अलग रखते हैं। क्यों? वो किताबें अच्छी हैं लेकिन उनके दर्शन के साथ मैच नहीं कर रही है। और हमारे पास में समय थोड़ा है, तो हमें अपने समय को किस प्रकार से निवेश करना है अपने जीवन में, उसके लिए हमें ध्यान देना जरूरी है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में मिलना चाहेंगे और मित्रता करना चाहेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो हर कोई आपके लिए अच्छे हो। प्रेज लॉर्ड। बहुत सारे लोग आपका समय चाहेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सब आपके लिए अच्छे। वो अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन क्या वो आपकी बुलाहट के साथ में मैच कर रहे हैं? या फिर जब आप उनके साथ में एसोसिएट करते हैं तो वो आपको आपके दर्शन से भटका दे रहे हैं, भले ही अच्छी बातों में भटका रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? तो अपने सर्कल को वाइजली चूज करें। किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ में आप बातें कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में हालेलुया आप अपने दर्शन को शेयर कर रहे हैं, और किन बातों को आप अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन जरूरी क्या है आपके लिए? प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है? तो दर्शन हमारे जीवन में चीजों को सरल कर देता है। दर्शन हमें फिजूल की बातों में उलझने से बचाता है, क्योंकि हमारे पास में हमारा दर्शन है तो हमें पता है उसके लिए क्या जरूरी है और हम उन बातों की तरफ फोकस्ड रहते हैं। दर्शन हमारे जीवन में अनुशासन लेकर के आता है। हालेलुया। और अनुशासन के बिना जीवन में सफल हो पाना मुमकिन नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड। जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है वो सफल नहीं होंगे। हमारे प्रार्थना के जीवन में अनुशासन होना चाहिए, हमारी पर्सनल लाइफ में अनुशासन होना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन होना चाहिए, हमारी
जिस प्रकार से हम अपनी पब्लिक लाइफ को जी रहे हैं उसमें अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने देखा है जो लोग आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन सफल कुछ ही लोग होते हैं। और अगर आप उन कुछ लोगों के जीवन को अगर आप जांचेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि उनके जीवन में जो अनुशासन है वो बाकी लोगों के जीवन से बेहतर है। वचन में बताता है कि दौड़ में तो कई लोग दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ले जाता है। अगर हम स्पोर्ट्समैन को देखेंगे तो जो स्पोर्ट्समैन जीतते हैं, जिनके जीवन में एक दर्शन होता है कि हाँ मैं ओलंपिक का मेडल लूंगा, हाँ मैं एक जो इनाम है, जो पुरस्कार है उसको प्राप्त करूंगा, तो उसी प्रकार से अपने आप को तैयार करना शुरू करते हैं। जब लोग सुबह उठने में कतराते हैं तो वो सूरज की पहली किरण के साथ में दौड़ना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। जब लोग कुछ भी खा रहे हैं तब वो अपनी डाइट को, अपने खेल के अनुसार, अपने हेल्थ को, अपनी डाइट को उसके अनुसार अनुशासित होकर के वो खाना खाते हैं। जब सोने जाना है तो उसी अनुशासन का पालन करते हुए वो सोने जाते हैं। उनका पूरा जीवन अनुशासित होता है और उनका पूरा ध्यान इस बात पे केंद्रित होता है कि मुझे जीना है, मुझे जीतना है और उस पुरस्कार को प्राप्त करना है। हालेलुया। तो उनके जीवन में अनुशासन का आधार क्या है? कौन सी बात है जो उन्हें अनुशासित होने के लिए मोटिवेट कर रही है, उत्साहित कर रही है? उनका दर्शन क्या है? पुरस्कार को प्राप्त करना, इनाम को प्राप्त करना। हालेलुया। 2025 पहली बात है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? दर्शन क्यों होना चाहिए? हमारे जीवन को सरल बनाता है। दूसरी बात है व्यर्थ की बातों में उलझने से हमें रोकता है। तीसरी बात है हमारे जीवन में अनुशासन लेकर के आता है। वही अनुशासन आपको विजेता बनाएगा, आपको विक्टोरियस बनाएगा। तो आपकी प्रार्थना के जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। आपके आत्मिक जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। जब प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना का समय है, जब वचन पढ़ने का समय है तो वचन पढ़ने का समय है, जब प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय है तो प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय है। हालेलुया। उसी प्रकार से वो अनुशासन आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। जब पढ़ाई करने का समय है तो पढ़ाई करने का समय है, जब ऑफिस के काम को करने का समय है तो ऑफिस के काम को पूरी लगन से, पूरे मन से करने का समय है। वचनों में बताता है कि काम इस प्रकार से करो कि तुम मनुष्यों के लिए काम नहीं कर रहे हो परंतु परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। हालेलुया। तो अब जिस भी ऑफिस में है, अपने बॉस के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आपके अच्छे काम से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जब आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स को लेकर के आते हैं, तो उस अच्छे रिजल्ट से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और जो इस प्रकार से अनुशासन में चलेगा वो जीवन में सफल होगा। तो पहली बात है पर्पस, विजन। और ये विजन हमारे जीवन में कैसे आता है हम देखेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 9 पद से यहां पे पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए जिस दिन से यह सुना हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। तो पौलुस क्यों प्रार्थना कर रहे हैं चर्च के लिए, कलीसिया के लिए? कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ को प्राप्त करो। क्योंकि अगर तुम आत्मिक ज्ञान और समझ को प्राप्त करोगे तो तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए जानोगे। हालेलुया। तो दर्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में जो दर्शन स्थापित हो रहा है वो परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए उसके साथ में मैच करना चाहिए, तब आप एक विनिंग पोजीशन में आएंगे। अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए कुछ और है और आपका दर्शन अपने जीवन के लिए कुछ और है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप अलग दिशा में जा रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में किसी और बात के लिए है तो उससे असफलता प्राप्त होगी। कितनों को समझ में आ रहा है?
अगर परमेश्वर ने आपको एक प्रोफेसर होने के लिए अनुग्रह दिया है और आप म्यूजिशियन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप म्यूजिशियन नहीं बन पाएंगे। और अगर बनेंगे भी तो एक एवरेज म्यूजिशियन बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर जो वरदान दिए हैं वो एक अच्छा प्रोफेसर होने के लिए। और अगर आप उस बुलाहट को समझ के उस बुलाहट में चलेंगे तो वो वरदान आपके अंदर पहले से है कि आप सबसे अच्छे प्रकार से सिखा पाए, पढ़ा पाए। तो ना सिर्फ आप एक प्रोफेसर बनेंगे, परंतु आप सबसे अच्छे प्रोफेसर्स में से गिने जाएंगे। मतलब आप एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति होंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? हमारी दिशा, परमेश्वर की दिशा जो हमारे जीवन के लिए, उससे मेल खानी चाहिए। और वो हमें कैसे पता चलती है? जब हम परमेश्वर के ज्ञान और समझ को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान और समझ को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? परमेश्वर के, प्रेज द लॉर्ड, वचन के द्वारा। हालेलुया। सारी बातें वचन से ही शुरू होती हैं और वचन ही आधार है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान और समझ को प्राप्त कर रहे हैं, वचन से अपने आप को हम भर रहे हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए समझने लगेंगे। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हम वचन से भर रहे हैं तो वो वचन हमारे विचारों को प्रभावित कर रहा है और हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर हमारे विचार प्रभु के वचन के अनुसार है तो हमारे कार्य उसकी इच्छा के अनुरूप होंगे और हमारे कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा अपने विचारों को बदलो कि तुम्हारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। तुम्हारे कार्य अपने आप उसकी महिमा के लिए होंगे। तुम्हारे कार्य अपने आप उत्तम होंगे और जब तुम्हारे कार्य उत्तम होंगे और परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा, तुम फलवंत होगे, तो तुम जिस किसी काम को हाथ लगाओगे वो उन्नति करेगा। हालेलुया। अगर तुम एक साइकिल की दुकान खोलोगे, वो साइकिल की फैक्ट्री बन जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? तुम छोटे में विश्वास योग्य होगे, परमेश्वर उसको बड़ा कर देगा। तुम फलवंत होगे और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। दूसरी बात है, सब प्रकार की किससे बलवंत होते जाओ? सामर्थ से। पहली बात 3 P's। फर्स्ट P इज पर्पस, दर्शन। दूसरी बात है पावर। 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो निर्बल होकर प्रवेश मत करो। हालेलुया। निर्बल होकर प्रवेश मत करो। अगर हम घर से निकलते हैं किसी जगह पर जाने के लिए, किसी मंजिल पर जाने के लिए, अगर मुझे अपने घर से कांटाटोली चर्च आना है तो मेरे पास कई जरिए हैं जिससे मैं आ सकता हूं। मैं पैदल आ सकता हूं, मैं साइकिल से आ सकता हूं, या फिर मैं किसी मोटर व्हीकल से जैसे बाइक या कार से आ सकता हूं। हालेलुया। तो बाइक से आऊंगा तो मुझे अकेले आना होगा, या फिर मैं अपनी
वाइफ को लेके आ सकता हूं, बाकी लोगों को मुझे छोड़ना होगा। क्योंकि बाइक में पावर क्या होती है, कम होती है। या फिर मैं कार से आ सकता हूं। तो जाना एक जगह है, जाने के लिए रास्ते कई हैं। अगर मैं पैदल आऊंगा तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे बाद, जब सर्विस खत्म हो रही होगी तब मैं पहुंचूंगा। और यहां पे आने के बाद मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि मैं कुछ प्रचार कर सकूं। हालेलुया। अगर मैं साइकिल से आऊंगा तो हो सकता है 1 घंटे में पहुंचूं। उसके बाद में मैं इतना थका हुआ होऊंगा, आराधना खत्म होने के बाद पहुंचूंगा और ठीक से प्रचार नहीं कर पाऊंगा। या फिर मोटर बाइक से आओ और मोटर बाइक में फिर सिर्फ मैं आया और श्रेया आई। और कार से अगर आता हूं तो ना सिर्फ मैं आऊंगा, श्रेया आएगी, मेरे साथ में मेरे परिवार के लोग आएंगे। क्यों? क्या फर्क है इन सब बातों में? पैदल चलने में सामर्थ्य कम है, कम सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजन नहीं है, शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। साइकिल से आ रहे हैं तो थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया, पावर की क्षमता थोड़ी बढ़ गई। तीसरी बात, मोटर बाइक से आए तो इंजन का पावर का इस्तेमाल किया, 11 PS पावर, 12 PS पावर, तो 2 लोग आ गए, समय से आ गए। और कार से जब आए तो 4-5 लोग आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं, क्योंकि कार के इंजन का क्या होता है, पावर ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा पावर उतना कम समय, उतनी ज्यादा क्षमता। आने वाले समय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हम बस से आएंगे, नहीं अकेले नहीं आएंगे, 100 लोगों को साथ में लेकर के आएंगे। हालेलुया। और यहां पे एक बस नहीं आएगी, शहर के अलग अलग कोने से यहां पे बस आ रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। 2025 में मैंने आपको बताया कि पावर, उससे 2 बातें निर्धारित होती हैं कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में कितना समय लगेगा। दूसरी बात है कि आप कितने प्रभावशाली होंगे, आपकी कैपेसिटी कितनी होगी आशीषों को संभालने के लिए। तो 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य से भर के हमें 2025 में प्रवेश करना है, ताकि हम अलौकिक गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और ना सिर्फ अपने लक्ष्य को अलौकिक गति से प्राप्त करें, परंतु परिपूर्णता से हम आशीषों को संभाल सके। हालेलुया। जितने पावर होगी उतनी आशीषों को आप संभाल पाएंगे। दाऊद, जो कि एक लड़का था, वो देख रहा है कि इजराइल की सेना को गोलियत आके ललकार रहा है, और गोलियत एक दानव था। उससे लड़ने के लिए इजराइल के सभी शूरवीर थर थर कांप रहे थे, वे सब डर रहे थे। लेकिन दाऊद जब वहां पर पहुंचा तो उसने बोला कि ये कौन है जो कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। जब इजराइल के शूरवीर थर थर कांप रहे थे तो ये लड़का, ये जवान लड़का, ये आकर के कहता है कि मैं जाकर के इससे लड़ूंगा और इस दानव को मैं परमेश्वर के नाम से नाश कर दूंगा। गोलियत अपने पूरे कवच को और ढाल को और तलवार को और टोप को और भाले को, अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेके वो दाऊद से लड़ाई करने के लिए आता है। और दाऊद क्या पहने हुए? दाऊद अपने साधारण टी-शर्ट और जीन्स पहना हुआ है और अपने गुलेल को लेके, गोफन को लेके उतरता है। यहां तक कि गोलियत मजाक उड़ाता है कि क्या तुम इन पत्थरों को लेकर के क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई कुत्ता हूं जो तुम इन पत्थरों से मुझे भगाने के लिए आए हो? लेकिन दाऊद कहता है कि जीवित परमेश्वर के नाम में मैं तुमको ढेर कर दूंगा और नाश कर दूंगा। और आपको पता है आगे की कहानी। अगर कोई हालेलुया, अगर कोई मशीन गन लेकर के आए तो क्या आप उससे युद्ध करने के लिए, एक लाठी लेके आप उससे युद्ध करने के लिए जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? ये उसी प्रकार से है जैसे कि गोलियत मशीन गन लेकर के आया है और दाऊद एक डंडा लेकर के उससे लड़ने के लिए जा रहा है। गोलियत दाऊद की ओर बढ़ा, दाऊद ने एक पत्थर लिया, उसको गोफन में डाला, घुमाया और फेंका, और वो पत्थर बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह जाता है और गोलियत के सर में जाके धंस जाता है। और गोलियत, वो दानव जिससे इजराइल के सभी शूरवीर डर रहे थे, वो एक ही बार में ढेर हो जाता है।
2025 में मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां गोलियत की तरह आपका रास्ता रोक रही है, वो एक ही बार में ढेर हो जाए। हालेलुया। लेकिन पत्थर में कुछ खास नहीं था और दाऊद में कुछ खास नहीं था, लेकिन खास बात क्या थी? दाऊद के अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, वो दाऊद को खास बनाता है। और दाऊद जिस पत्थर को फेंकता है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पत्थर को खास बनाता है कि असंभव भी संभव हो जाता है। हालेलुया। 2025 में जब आप प्रवेश करें, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए प्रवेश करें कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे तेरे सामर्थ की जरूरत है। 2024 में मैंने अपनी सामर्थ में कोशिश की, मैं हार गया। 2023 में मैंने अपनी सामर्थ में कोशिश की, मैं हार गया। 2022 में मैंने अपनी सामर्थ में कोशिश की, मैं हार गया। प्रभु 2025 में मैं तेरी सामर्थ से काम करना चाहता हूं और मुझे मालूम है कि जब पवित्र आत्मा की वो डुनामिस सामर्थ मेरे जीवन से कार्य कर रही होगी, मैं जयवंत होऊंगा। हालेलुया। 2025 में निर्बल मत रहो। परमेश्वर के जेट इंजन को अपने जीवन में एक्टिवेट करो। प्रेज द लॉर्ड। वो जेट इंजन क्या है? वचन हमें बताता है प्रेरितों के कार्य उसके 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम क्या प्राप्त करोगे? सामर्थ प्राप्त करोगे। जब वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत बनो, तो ये कोई सुझाव नहीं है, परंतु ये एक आज्ञा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे ही काम चला लूंगा। आप ऐसे ही काम नहीं चला सकते। अगर आपको एक संघर्ष का जीवन, एक औसत जीवन जिसमें हर दिन आप लड़ रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, अगर आपको ऐसा जीवन जीना है तो आप पवित्र आत्मा के बिना अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक जयवंत जीवन जीना है कि आप पहाड़ों के सामने खड़े हो और पहाड़ आपको आपके रास्ता देने के लिए हट जाए, तो आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि निदान परमेश्वर के सामर्थ में क्या बनो? बलवंत बनो। 2025 जब एंटर कर रहे हैं तो दर्शन के साथ एंटर करें और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ में एंटर करें। हालेलुया। अभी पहला महीना है, फर्स्ट संडे सर्विस में है। जिनके पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु, इस साल मैं निर्बल होके मैं नए साल में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। I need the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. तो यहां पे क्या लिखा है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे जो धीरज है, पेशेंस, 2025 में आपको 2 बातों की जरूरत पड़ेगी। धीरज और दूसरी बात है सहनशीलता। जो वर्ड सहनशीलता यूज किया गया है, उसको इंग्लिश में लिखा गया है एंड्योरेंस। आपको पता है एंड्योरेंस क्या होता है? जो हमारे जिम के जवान लोग, उनको पता है एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस का मतलब है कि आप मैराथन में जब दौड़ते हैं तो कई लोग 100 मीटर के बाद थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। कई लोग 200 मीटर के बाद थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। कई लोग 400 मीटर 500 मीटर दौड़ने के बाद वो गिव अप कर देते हैं और थक जाते हैं। लेकिन हालेलुया, जो लोग मैराथन जीतते हैं और जो गिव अप कर देते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है कि कितना आपने इतनी क्षमता को विकसित किया है कि कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, आप उन चुनौतियों के ऊपर जयवंत होते जा रहे हैं। आप चुनौतियों से, आप परिस्थितियों से थक के हार नहीं रहे हैं। आपकी
चाल भले ही धीमी है, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी स्टैमिना है, इतना पावर है कि आप लगातार दौड़ते जा रहे। हालेलुया। 2025 is going to be the year of people who have endurance, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर कैपेसिटी है। हालेलुया। क्योंकि जीवन आपको पीछे की ओर धक्का देगा, शत्रु आपको पीछे की ओर धक्का देगा, शत्रु आपको ठोकर लगाएगा। इसलिए मैंने न्यू ईयर की ईव को कहा, न्यू ईयर की शाम को कहा कि 2025 में जब हम बिल्ड करेंगे, जब हम बनाएंगे, तो कितनों को याद है मैंने क्या कहा था? जब हम बिल्ड करेंगे तो नहमाया की तरह हमें बिल्ड करना है। और जब वो बना रहे थे तो एक हाथ से बना रहे थे और एक हाथ में उनके हथियार था, एक हाथ से वो बना रहे थे, दूसरे हाथ से वो युद्ध कर रहे थे। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर क्षमता है, क्योंकि शैतान लगातार कोशिश करेगा और अपनी पूरी सामर्थ से कोशिश करेगा कि आपको आगे बढ़ने ना दे। तो जब आप निराशा का सामना करते हैं, जब आप परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तब अगर आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम में उठूंगा और फिर तो दुगनी क्षमता के साथ में आगे बढ़ूंगा। जिनके पास एंड्योरेंस है वो जय को देखेंगे, वो जय को स्थापित करेंगे। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, अपने लेक्चर्स में हर एक बैच को मैं इस बात को बताता हूं। अभी हमारे पास यहां बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक विश्वासी का जीवन वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर नहीं जाता है, एक सीधी लाइन की तरह ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसका वो लाइन कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है, ऊपर नीचे होते हुए, ऊपर नीचे होते हुए ऊपर जा रही है। वो ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। कितनों को समझ में आ रहा है? जब प्रभु के साथ में चल रहे हैं, कुछ ऐसे समय होंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जब आपको लगेगा कि मैं नीचे गिर रहा हूं, और अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहें और आगे बढ़ना ना छोड़े, प्रयास करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। आपका उत्साह कम नहीं हो रहा है, आपके अंदर एक मैराथन रनर के जैसे क्षमता है। अगर आप आगे बढ़ना नहीं छोड़ रहे, आप ऊपर ही जाएंगे। आपके जीवन में उतार होगा, चढ़ाव होगा, लेकिन अंततः आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमें सामर्थ्य प्रदान करने वाला परमेश्वर है। Hebrews chapter 12 verse 1 पढ़े। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला पद। Hebrews chapter 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. पढ़ें उसको। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। केवल आप अकेले नहीं हैं जो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, केवल आप नहीं हैं जो उतार चढ़ाव को जीवन में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अगल बगल देखेंगे, आप परमेश्वर के ऐसे सामर्थी लोगों को, परमेश्वर के ऐसे सामर्थी दासों को देखेंगे कि जो उस रास्ते से जा चुके हैं और जो जयवंत हुए हैं। वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो परमेश्वर के साथ चलता है वो जयवंत होता है। हालेलुया। ये गवाहों का बादल आपको घेरे हुए है। तो जब आप परिस्थितियों में से ऊपर नीचे होकर गुजर रहे हैं, वो लगातार ये गवाहों का बादल आपको कह रहा है कि तुम कर लोगे। जो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देता है, उस सामर्थ में तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं। आपके पहले कई लोग उस रास्ते से जा चुके। क्या लिखा है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। हालेलुया। इन दो बातों के लिए गौर करें। 2025 में ये दो बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। पहले ही सफाई कर दें, न्यू ईयर में सफाई करते हैं, अपने जीवन की भी सफाई कर दें। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। कई बार ऐसी बातें होती हैं जिनसे, जो हमें पता है
कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे जीवन में रुकावट है। मेरा एक पुराना गिटार है, वो गिटार टूट गया, लेकिन अभी तक मेरा उससे इतना लगाव है कि उस टूटे हुए गिटार को मैंने कोने में रखा। लेकिन इस साल मैंने कहा ये जगह घेर रहा है, और अब इस गिटार से जो मेरा लगाव, उसको छोड़ के मुझे इस गिटार को भले ही कबाड़ी को देना पड़े, लेकिन मुझे वो गिटार देना पड़ेगा। कितनों को समझ में आ रहा है? कई बार ऐसी फिजूल की बातें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो जरूरी जगह को घेर रही है, उन बातों को हमें हटाने की आवश्यकता है। 2025 में अपने जीवन में सफाई करना शुरू करें। ऐसे लोगों को जो हमारे जीवन में है, जगह घेर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति के लिए सही नहीं, उनको अपने जीवन से साफ करने की आवश्यकता है। ऐसी बातों को, ऐसी आदतों को जो हमारे जीवन में जगह घेर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे दर्शन के लिए सही नहीं है, उन आदतों को अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता है। हर एक उस बात को जो हमारे जीवन में जगह घेर रहे हैं, हमारा लगाव हो गया उसके साथ में, लेकिन हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है, उनको अपने जीवन से सफाई करने की आवश्यकता है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। हर एक उलझाने वाली बातों को पढ़े, क्या लिखा हुआ है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वो दौड़ अपने दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो दौड़ हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्यों धीरज से दौड़े? जो मैराथन में पूरी सामर्थ्य से पहले दौड़ता है, 200 मीटर 400 मीटर में थक जाएगा, आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम अविश्वास की दौड़ को दौड़ते हैं, तो हमें धीरज के साथ में दौड़ना है। हालेलुया। एक ऐसी गति को सेट करके दौड़ना है कि हम लंबी दौड़ सके, क्योंकि रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, रास्ते में ठोकरें आएंगी। अगर हमारी गति धीरज के साथ में है, तो हम आराम से उस सफर को तय करते जाएंगे। आगे क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो हमारा निशाना कौन है? क्या हमारा इनाम है? कौन हमारा पुरस्कार है? यीशु मसीह। रन विथ एंड्योरेंस, उस सामर्थ्य के साथ, उस क्षमता के साथ दौड़ो कि तुम जीतो। और जीतने के लिए पुरस्कार कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो अनंत जीवन है। यीशु मसीह को सामने रखकर दौड़ो, और ऐसे दौड़ो कि तुम जीतने के लिए दौड़ रहे हो, केवल पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दौड़ रहे। आजकल बहुत अद्भुत समय है। हमारे समय में जब लोग दौड़ते थे तो केवल 3 पुरस्कार होते थे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज। आजकल फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कंसोलेशन प्राइज 1, कंसोलेशन प्राइज 2, कंसोलेशन प्राइज 3, फिर पार्टिसिपेशन प्राइज। सबको प्राइज मिलना है। जो हार रहा है उसको भी प्राइज मिलेगा कि तुमने कोशिश की। कोशिश करने से नहीं होगा, जीतने से होगा। हालेलुया। शैतान आपके पास में आएगा, लो कंसोलेशन प्राइज ले लो पार्टिसिपेशन प्राइज ले लो। बोलो नहीं, हमें फर्स्ट प्राइज चाहिए, हमें फर्स्ट प्राइज चाहिए। अपने बगल वाले को बोले मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। तो दौड़ो ऐसे कि फर्स्ट प्राइज लेने के लिए दौड़ रहे हो, बस पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? There has to be a drive. अगर आपको जीतना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जीतने के लिए जुनून होना चाहिए, तब आप जीतेंगे। हालेलुया। आखिरी बात, पर्पस, पावर, और आखिरी बात है प्रेज। हालेलुया। स्तुति। नए साल में हमें दर्शन के साथ आगे बढ़ना है, हमें सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है, और हमें स्तुति के साथ आगे बढ़ना है। स्तुति क्यों? मैंने अभी आपको बताया, लंबा सफर है, उसको पूरा करना है तो आपको क्षमता चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए। आपने कभी देखा है आर्मी की बटालियन को तैयारी करते हुए? आर्मी की बटालियन जब उनको तैयारी की जाती है, उनको दौड़ना होता है, लंबी लंबी दूरी दौड़ना होता है। वो दौड़ते हैं तो क्या करते हैं? आप गौर करें कभी, उनके पीछे 8 किलो 10 किलो का बैग होगा, उसमें ईंटें भरी रहती है, उनके हथियार रहते हैं उनके हाथों में, और उनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ना है, लंबी दूरी तय करनी है, कई घंटों का सफर है। वो दौड़ रहे हैं तो अपने आप को उत्साहित रखने के लिए वो क्या करते हैं?
वो गाना गा रहे होते हैं। एक बहुत फेमस गाना है, मेरे ख्याल से असम रेजिमेंट का है। बदलू राम का बदन जमी के नीचे है और हमें उसका राशन मिलता है, हालेलुया हालेलुया। शायद आपने सुना हो, शायद नहीं सुना। ये एक गाना है जो गाते, वो दौड़ रहे और वो गाना गा रहे हैं, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है और हमें उसका राशन मिलता है। क्यों? क्या अर्थ है इस गाने का? कुछ अर्थ नहीं है, बट दे आर सिंगिंग। वो गा रहे हैं, क्योंकि जब गा रहे हैं तो उनका उत्साह बना रहता है। हालेलुया। और जब हम जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं, जब आप दौड़ रहे, जब निराशा का सामना करते हैं, स्तुति करिए। जब आप किसी हालेलुया जय को प्राप्त करते हैं, स्तुति करिए। जब आप ढलान में है, स्तुति करिए। जब आप पहाड़ पे, स्तुति करिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति है, स्तुति करिए, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जो स्तुति करेगा वो परमेश्वर में आनंदित रहेगा। जो स्तुति करता है, शैतान उसको निराश नहीं कर सकता है। और शैतान जब आपके ऊपर हमला करेगा, सबसे पहले वो आपके गीत को चुराने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो आपकी स्तुति को चुराने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो आपके प्रेज द लॉर्ड को चुराने की कोशिश करेगा। अगर उसने आपकी स्तुति को चुरा लिया, तब फिर वो आपको भी हरा सकता है। कितनों को समझ में आ रहा है? Hallelujah. Don't let the devil steal your praise. शत्रु आपके गीत को ना चुरा सके। नहमाया 8:10 में इस प्रकार से लिखा है कि दुखी मत हो, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। तो आनंद 3 बातों के लिए करना है। बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूं। आर्यन सामने आ जाएंगे। तीन बातों के लिए हमें स्तुति करनी है। पहली बात, जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया, कि मैं बीमार था, प्रभु तूने मुझे चंगा किया। मैं बदहाली में था, परमेश्वर तूने मुझे एक आशीष के स्थान पर स्थापित किया। परमेश्वर मैं अकेला था और तूने मुझे एक आत्मिक परिवार दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है, उसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। कि मैं नाश हो रहा था, परमेश्वर तूने मुझ पे करुणा की और मुझे बचा लिया। मैं तेरी स्तुति करता हूं। अगर मैं आज सांस ले रहा हूं परमेश्वर, तो मैं तेरे कारण ले रहा हूं। मैं तेरी स्तुति करता हूं। उसकी स्तुति करे जो कार्य उसने हमारे लिए किए हैं। उसकी स्तुति करे जो हमारे जीवन में कर रहा है उसके लिए। कि प्रभु आज तेरे अनुग्रह से मैं आज इस नए दिन को देख रहा हूं। तेरे अनुग्रह से मैं सांसों को ले रहा हूं। तेरे प्रेम के कारण मेरे हृदय की धड़कनें चल रही है। तेरे प्रेम के कारण प्रभु मेरे जीवन में खुशहाली है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उसकी स्तुति करे उन बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। उसकी स्तुति करे उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में कर रहा है। और उसकी स्तुति करे उन बातों के लिए भी जो वो हमारे जीवन में करने वाला है। अगर आपके जीवन में दर्शन है कि मेरे इस साल मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा, तो आप इंतजार मत करिए कि जब वो 2 गुना हो जाएगा तब मैं उसका धन्यवाद करूंगा। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जिस बात के लिए तुम प्रार्थना करो, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गई है और वो बातें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हालेलुया। और प्रतीति करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले से ही प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दे। पहले से ही प्रभु को बोले ये प्रभु हालेलुया। हो सकता है कि न्यू ईयर जनवरी में आप देख रहे, अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरा बिजनेस का प्रॉफिट साल में दुगना होगा, लेकिन पहले महीने में तो मुझे लॉस जैसा दिख रहा है। लेकिन आप निराश ना हो। एंड्योरेंस, हालेलुया, उस क्षमता का इस्तेमाल करें, उस आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ये प्रभु जनवरी चाहे जैसा भी हो, मैं
अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखूंगा, परंतु आत्मिक आंखों से देखूंगा। और आत्मिक आंखों से मुझे मेरा बिजनेस उन्नति करता हुआ दिख रहा है। इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, कि प्रॉफिट आ रहा है, चारों दिशाओं से मेरे जीवन में आशीषें आ रही है। और साल के अंत होते होते मेरे बिजनेस में 2 गुना प्रॉफिट होगा, 3 गुना प्रॉफिट होगा। मैं जीवितों की जमीन पे परमेश्वर की भलाई को देखूंगा और उसकी स्तुति करूंगा। धन्यवाद प्रभु कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट दुगना हो चुका है। कम ऑन, somebody praise the Lord। जिन बातों को आप देखना चाहते हैं उसके लिए पहले से स्तुति करना शुरू कर दें, ऐसे जैसे प्रभु ने वो पहले से कर दी है। In the coming days I'll teach about the mystery of time। समय के रहस्य को मैं आपको बताऊंगा कि जो बातें होने वाली हैं वो बातें पहले ही हो चुकी हैं। तो जो बातें पहले ही हो चुकी है उसके लिए धन्यवाद अभी से करना शुरू कर दें, ताकि वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। अगर आप चंगाई चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, पहले से प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं चंगा हो चुका हूं। हो सकता है अभी भी वो दर्द है, हो सकता है वो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। और जैसे आप धन्यवाद करेंगे वो बातें सही में आपके जीवन में हो जाएंगी। विश्वास कर लो और प्रतीति कर लो। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो नए साल में आए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए। आत्मिक रीति से जागृत रहें, आत्मिक रीति से आलसी ना हो। कहीं ऐसा ना हो दैट यू विल मिस द टाइम ऑफ योर विजिटेशन, कि आप अपने छुटकारे के समय से वंचित रह जाएं। आत्मिक रीति से जागृत रहें। हालेलुया। नए साल में प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नए साल में अपने जीवन को पर्पस के साथ जिए, दर्शन के साथ जिए। प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में तू दर्शन स्थापित कर। हालेलुया। नए साल में प्रभु को बोले प्रभु मैं निर्बल होके नहीं जीना चाहता। इस साल प्रभु मैं तेरी सामर्थ से भर के जयवंत होना चाहता हूं। मैं तेरी सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखना चाहता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा तू मुझे अभिषेक कर। पवित्र आत्मा उस अभिषेक को मेरे जीवन में प्रकट कर जो मेरे जीवन में सामर्थ उत्पन्न करे, ताकि वो सामर्थ मुझे जयवंत करे और प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा प्रकट हो। जो असंभव है वो मेरे लिए संभव हो जाए। हालेलुया। लिव योर लाइफ विद पर्पस, लिव योर लाइफ विद पावर एंड लिव योर लाइफ विद प्रेज। चाहे जीवन में प्रभु धूप है, चाहे जीवन में छांव है, मैं तेरी स्तुति करूंगा। चाहे मैं प्रभु पहाड़ों पर हूं, मैं प्रभु तेरी स्तुति करूंगा। चाहे मैं तराई से होकर जा रहा हूं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। क्योंकि हर एक जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर तू मुझे संभालता है और तू मुझे जयवंत करता है। शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो मुझे नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने मुझे अपने सामर्थ्य हाथ से संभाला है और वो मुझे ऊंचे पर स्थापित करेगा और अपनी भलाई और अपनी करुणा मेरे जीवन में प्रकट करेगा। Live your life with purpose, live your life with power, live your life with praise, and you will be victorious in 2025. आप 2025 में जयवंत होंगे। 2026 में जब हम आराधना करेंगे ये पूरी कलीसिया एक नए स्तर पे होगी। It will be on another level. Hallelujah. Let's just praise him. उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। Give glory to him. Hallelujah. Let's worship him. स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हर कोई आराधना करे। धन्यवाद
के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे Let's thank him, let's praise him. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसा अनुग्रह तू हमें प्रदान कर प्रभु हालेलुया कि नए साल में प्रभु तेरे ठहराए हुए दर्शन के साथ हम अपनी पूरी सामर्थ से प्रभु हालेलुया तेरी आत्मा के अभिषेक से भर के हालेलुया हम दौड़े परमेश्वर उस इनाम को जीतने के लिए उस अनंत जीवन के इनाम को जीतने के लिए उस अनंत जीवन के मुकुट को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह आपकी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए हम पूरी सामर्थ्य से दौड़े हर एक उलझाने वाली बातों को हटाकर हर एक पाप को अपने जीवन से हटाकर परमेश्वर पवित्रता को ओढ़कर परमेश्वर हम तेरी ओर दौड़ते चले हालेलुया तेरी ओर बढ़ते चले और परमेश्वर होने दे कि हर एक वो योजना जो तूने इस कलीसिया के लिए हमारे जीवन के लिए रची है परमेश्वर वो सारी बातें 2025 में पूरी होने पाए हालेलुया प्रभु तू स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आशीषों की वर्षा अपने लोगों के ऊपर करना इन परिवारों के ऊपर करना हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया को प्रभु मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ
हालेलुया कि 2025 परमेश्वर इट इज अ ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। हर एक रुकी हुई आशीष प्रभु वो रिलीज होगी, हर एक रुके हुए प्रोजेक्ट्स परमेश्वर वो पूरे होंगे, और परमेश्वर ये कलीसिया परमेश्वर कई कई साल आगे बढ़ जाएगी, कई कई साल आगे बढ़ जाएगी, कई कई साल आगे बढ़ जाएगी अलौकिक गति से, अलौकिक सामर्थ्य से भर के। परमेश्वर तू हमें जय के उत्सव में लेकर के चलेगा। वन आफ्टर अनदर वी विल सी विक्ट्रीज, हालेलुया, वी विल सी इंक्रीज, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा सामर्थ्य अभिषेक इस समय तेरे लोगों के ऊपर बह रहा है, परिवारों में बह रहा है। हालेलुया, the things are moving in the spirit, the things are being positioned, hallelujah, in their favor, hallelujah, कि उनके पक्ष में चीजें मूव हो रही हैं। हालेलुया, they are being positioned to receive the supernatural blessings that you are going to release in their lives, hallelujah, कि वो अलौकिक आशीषें जो आप अपने लोगों के जीवन के ऊपर उंडेलने जा रहे हैं, उसके लिए प्रभु तू अपने लोगों को तैयार कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि 2025 में कलीसिया आत्मिक रीति से जागृत रहे, आत्मिक रीति से सजग रहे परमेश्वर, हालेलुया। और पूरी सामर्थ्य से हम तेरी महिमा करने पाए, पूरी सामर्थ्य से हम तेरी स्तुति करने पाए, पूरी सामर्थ्य से हम तेरी सेवा करने पाए, हालेलुया, ताकि तेरी परिपूर्णता को हम अपने मध्य में देखें, ताकि तेरे शकायना महिमा को हम अपने मध्य में देखें। हम धन्यवाद करते प्रभु, यहाँ मौजूद हर एक जन को मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। 2025 एक नई शुरुआत का साल है, 2025 परिपूर्णता का साल है। इस साल को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपने जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जैसा तू चाहे तो हमें चला, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर, आमीन।